ग्रेविटी क्लासेस है। मैं प्रमोद सर हूँ और आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, क्या किसी को पता है? किसको पता है जी बताइए। लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, चलिए करते हैं। कहाँ पे जाते हैं? ठीक है, तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था, याद है किसी को? थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें हमने पढ़ा था चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है एक बार रिवाइज कर लो। किसी ऑब्जेक्ट की वो फिनोमेना जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? अगर किसी बॉडी में चार्ज रेस्ट में है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, फिर याद है हमने क्या पढ़ा था? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, याद आ रहा है? तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और याद करो कि इसमें पढ़ाते टाइम मैंने, बताओ किसका एग्जाम्पल दिया था? किसका एग्जाम्पल दिया था? ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, क्या कूलम्ब्स लॉ याद है? क्या फार्मूला मिलता है? फोर्स इक्वल के Q1 Q2/R²। और याद है कि क्या चीज है? के होता है 1/4πε0। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? क्या है बताओ? परमिटिविटी। और इसका न्यूमेरल वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। एक दो न्यूमेरिकल भी कर चुके थे, तो न्यूमेरिकल याद है? याद है? चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में? आज हम क्या पढ़ने के लिए बोले थे, याद है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या ये पता है? एडिशन, अगर मैं बोला था जो पढ़ के आना मतलब अगर जिसको पता है तो ठीक, नहीं तो रिवाइज करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। 12th में जितना यूज होने वाला है उसी को करेंगे। ठीक, चलिए देखिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर का एडिशन के दो लॉज होते हैं, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। मैं ट्रायंगुलर लॉ पे नहीं जाने वाला हूं, पैरेललोग्राम लॉ करते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दिख रहा है? दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा डिग्री। तो हमको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अगर ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 5 है, तो दोनों को जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा? क्या 10 और 5 15 होता है? ऐसे कितने लोग बोल रहे हो? क्या 10 और 5 15 होता है? होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। वेक्टर में 10 और 5 हमेशा 15 नहीं होता, ये जानते होंगे। तो करते हैं।
इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है ना, तो एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पूरा करो वेक्टर, ये इसके इसके पैरेलल यहाँ, इसके पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिए, और ये होता है डायगोनल, उसके रिजल्टेंट को शो करता है। तो ये है उसका रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट आर इक्वल होता है ए प्लस बी। ए और बी वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं तो आर आ रहा है, तो आर को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट कहेंगे, ठीक। तो अब आर रिजल्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इज दैट क्लियर? ये इसका रिजल्टेंट, ठीक। तो अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है सपोज, और तो उसको उसका एडिशन फाइंड करने के लिए सिंपल उसको ऐड नहीं कर देते, 5 प्लस 10 15 नहीं कर देते, तो उसकी वैल्यूज को यहाँ रखते हैं और इसका जो आंसर आता है वो हो सकता है। क्या 10 और 15 सॉरी 10 और 5 मिलके क्या 12 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या 13 हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या 10 और 5 मिलके 18 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। देखिए अब ये है मैग्नीट्यूड, ये है दो वेक्टर्स, ये उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब ये तो 11 का था, तो 12th में इसका यूज क्या है, 12th में इसका क्या यूज है। देखो अगर हमारे पास ना एक ही पार्टिकल पे दो फोर्स लगे हैं F1 और F2, और दोनों के फोर्स के बीच का एंगल भी पता हो, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, तो हमको ना इसका रिजल्ट नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम डिजाइन करेंगे और इसका हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और ये रिजल्टेंट ये डायगोनल उसका नेट फोर्स होगा, तो यही उसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स मतलब इस पार्टिकल को एक इधर पुल कर रहा है और एक उधर पुल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच जाएगा, जिसको नेट फोर्स कहते हैं। नेट फोर्स का फार्मूला क्या होगा, नेट फोर्स का फार्मूला क्या होगा, नेट फोर्स का फार्मूला यहां से देख लो, ए को F1 मान लो, बी को F2 मान लो, तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, दैट्स इट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो नेट फोर्स निकालने का फार्मूला हो गया, लेकिन ये फार्मूला तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए। सीजी बोर्ड में इस फार्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन मुश्किल है आना, तो फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा इजी करेंगे। कैसे इजी करेंगे, अगर ना दोनों फोर्स जो दिख रहे हैं, अगर दोनों फोर्स है, ये फोर्स उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब F1 F है, F2 भी F है, मतलब F1 5 है, F2 भी 5 है, अगर ऐसा है तो ये पूरा फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा, और अब क्या दिखेगा, ये 2F cos थीटा बाई 2, दैट इज द फार्मूला। जैसे थीटा बाई 2, एंगल बाई 2, एंगल का हाफ, क्लियर है। क्या हम उसको और थोड़ा आसान कर सकते हैं, क्या हम उसको और थोड़ा इजी कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर पहली सिचुएशन में थीटा आपको 60 डिग्री मिल जाए, तो 60 डिग्री मिलेगी तो क्या करोगे, नेट फोर्स निकालोगे, तो नेट फोर्स इक्वल क्या हुआ, 2F cos 60 बाई 2 मतलब 30। अब कोई बताएगा कि cos 30 कितना होता है, बताओ cos 30 बताओ, cos 30 क्या है, cos 30 1/2 √3/2 कितना, √3/2, ये 2 कैंसिल तो आ गया F। तो अगर ये किसी MCQ में आता है
तो नेट फोर्स हो जाएगा √3F। कितना हो जाएगा? √3F इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। क्लियर? सेकेंड, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो नेट फोर्स क्या होगा हमारे पास? 2F cos 90/2। तो cos 90/2 को हम ऐसे 45 कर सकते हैं। अब कोई बता सकता है cos 45 कितना होता है? यस, 1/√2। अब 1/√2 है तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? इस 2 को मैं ब्रेक कर दूं 2 बार। क्या मैं 2 को √2 लिख सकता हूं? क्या मैं किसी भी नंबर को 2 बार रूट के अंदर लिख सकता हूं? क्या मैं किसी भी नंबर को ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो फिर इसको भी ऐसा कर दिया। अब आया f इंटू 1/√2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना? √2F। ये किसकी वैल्यू है? नेट फोर्स। ये कब है ऐसा? ये कब है? जब थीटा इक्वल 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल 90 डिग्री। ठीक। और अगर हमारे पास फोर्स सिचुएशन हो कि एंगल 120 डिग्री हो, तो क्या मिलेगा? नेट फोर्स 2F cos 120/2, तो क्या 60 होगा। और cos 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन cos 10 का वैल्यू याद कर लो थोड़े से। 30, 0 से लेकर 180 तक, 90 तक। ठीक है, तो एक cos 60 हो जाएगा 1/2, तो कैंसिल हो गया। तो नेट फोर्स होता है F। अब इसको याद रखेंगे, याद रखेंगे। 60 में √3F, बोलो 60 में √3F, 90 में √2F और 120 में F। √3F, √2F एंड F, √3F, √2F एंड F। ये कब? एंगल 60 हो तो, 90 हो तो और 120 हो तो। याद रखना, बड़े काम की चीज है ये। नेट फोर्स का वैल्यू है, बड़े काम की चीज है। याद हो गया? याद हो गया? 60, बोलो 60 √3F, 90 √2F एंड 120F। इज दैट क्लियर? याद है। अब देखो, तो सर आप तो 0 डिग्री बताया नहीं। तब देखो, ये ना तभी यूज कर पाओगे, ये जो वैल्यू है तभी यूज कर पाओगे जब दोनों फोर्स का वैल्यू सेम हो। अगर F1 और F2 का वैल्यू सेम हो तभी ये फार्मूला यूज करोगे। अब बोलो सर जरूरी थोड़ी ना है कि F1 F2 सेम हो। हाँ, सीजी बोर्ड में सेम रहेगा। कभी भी F1 F2 की वैल्यू डिफरेंट देना मुश्किल है, ऐसा नहीं देंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री में क्या करें? अगर आपके पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री कैसे होगा? जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स निकालते वक्त क्या करो? दोनों को ऐड कर दो। ये नहीं देखो कि वो सेम है कि डिफरेंट है। सेम है तो भी, डिफरेंट है तो भी। और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तब, थीटा का वैल्यू 90 हो तब ये F1 है। सॉरी, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? अरे क्या होना, 120 हो तब, 120 भी नहीं, 180 हो तब। कब होता है 180? जब फोर्स F1 इधर हो और फोर्स F2 इधर हो, तो एंगल 120 का बन गया। 120 है तो दोनों को माइनस कर दो। किससे किसको? जो बड़ा वैल्यू है उससे छोटा वैल्यू को माइनस कर दो। F1 बड़ा है तो F1 से F2 माइनस कर लो, F2 बड़ा है तो F2 को F1 से माइनस कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो हमको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि फोर्स की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है। अगर ऐसा है तो फोर्स की वैल्यू सेम है तब ऐसा आंसर आएगा। अदरवाइज ये फार्मूला पे जाना पड़ेगा, आप लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, सीजी बोर्ड में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक। अब बोलोगे सर जरूरी है क्या 60, 90 और 120 ही आए? अगर 30 आ गया तो कैसे करेंगे? तो 30 आएगा नहीं, क्योंकि 30 को हाफ करोगे तो 15 आ जाएगा और 15 डिग्री का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते नॉर्मल कंडीशन में। उसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री चाहिए।
ठीक है जी, ठीक है, क्या समझ लें, क्या समझ गए, क्या इसका एप्लीकेशन करने के लिए रेडी? आर यू रेडी टू अप्लाई ऑल दिस फार्मूला? आर यू रेडी टू डू द एग्जाम्पल्स? ठीक, ट्राई करते हैं। मैं तो मान लेता हूं रेडी हो गए, मान ले। चलो, तो क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लो, ये लो, एक ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये लो। अब बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो हमको नहीं पता सर, ये अगर बोलोगे तो 6वीं क्लास पढ़ाना पड़ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है बताओ जी, तुम बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? ऐसा ट्रायंगल यहां से बना देते हैं, ये लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। ये दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिख रहा है या नहीं? अब इसको पकड़ लेते हैं। ओ, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ना हम क्या करते हैं, नाम कुछ लिख लेते हैं। इसका नाम है ए बी सी, इसका साइड है, इसको ले लेते हैं एल, साइड है एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक चार्ज रखेंगे, पॉइंट चार्ज, ठीक है, रख देते हैं Q प्लस में, और यहाँ भी रख देते हैं प्लस में, और यहाँ भी रख देते हैं प्लस में। और हमको ना क्या करना है, फाइंड करना है, क्या? फाइंड द फोर्स। क्या फाइंड करना है? फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट सी। सी पर जो चार्ज रखा है उससे फोर्स फाइंड करो, ये क्वेश्चन है। इसको हम उधर खिसका देते हैं, इसको भेज देते हैं इधर, ठीक। और फिर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस पे फोर्स कितना लगा है, ठीक है, रेडी? रेडी, देखो, इसको देख के लग रहा है, क्या इसको देख के लग रहा है कि इस पे फोर्स कौन लगाएगा? क्या खुद पे फोर्स लगाएगा? खुद अपने आप को थोड़ी मारोगे, ठीक। तो इसका मतलब इस पे फोर्स कौन लगाएगा? या तो ए लगाएगा या बी लगाएगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल? ए को देखते हैं, ए इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। ये इसको पुश करेगा, ये लो F1। अब फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब Q1 क्या है, ये, और Q2 क्या है, ये। तो क्या दोनों सेम नहीं है? तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, कितना है? एल, एल स्क्वायर, के Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, हो गया। ये मैग्नीट्यूड है, ये उसका डायरेक्शन है। अब बताओ, क्या बी उसको फोर्स लगाएगा, अप्लाई करेगा? करेगा, ठीक है। विल बी द चार्ज एट बी exert force on C or not? If it exert force on C, that what is the nature of the force? That is repulsion, ठीक है। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये उस पर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, यस, रिपेल करेगा। तो ये उसको रिपेल करेगा, सेम चार्ज है, ज्यादा रिपेल कर दिया, थोड़ा कम रिपेल करा देते हैं, ये लो। ये है F2, और F2 का वैल्यू क्या होगा, बोलो बोलो, क्या है? के, यस, Q1 Q2, इट मीन्स Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस L स्क्वायर, ठीक। अब दो चीजें तो आ गया, क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं? क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। ये है Q स्क्वायर है, L स्क्वायर है, के Q स्क्वायर है, L स्क्वायर है, ठीक, ठीक है। क्या ये एंगल निकाल सकते हैं? ये एंगल कितने का होगा, सोचो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? बोलो जी, क्या ये एंगल कितने का होगा?
तो ये एंगल उतने का ही होगा सर जितना ये एंगल होगा। वेरी गुड। तो ये जो एंगल है वो कितने का होगा? अच्छा अरे सॉरी मैं बोल दिया, चलो 60 का। सस्पेंस खत्म हो गया। 60 का, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। हो गया? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड इक्वल होते हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। हो गया? तो ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते होंगे शायद। तो अब क्या करेंगे? अब हम ना इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे। यही नेट फोर्स है। अगर ये डायग्राम में नहीं भी बनाते तो भी चलेगा, तो बना देना, लोग नाराज हो जाएंगे। अरे लोग नाराज हो जाएंगे। नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? नेट फोर्स की वैल्यू क्या होता है? अगर 60 डिग्री है तो सर हम डायरेक्ट कर दें, थोड़ा सा मेहनत कर लो। 2f cos 60/2 मतलब ये हो गया 32f, और cos 30 क्या है? cos 30 क्या है? अरे cos 30 क्या है ये? हाँ, तो आ गया √3f। ऐसे कर लेना। डायरेक्ट यहां से कब करोगे? जब ये एमसीक्यू में हो, सॉल्व ना करना पड़े। आई बात समझ? ठीक। तो आप क्या करेंगे? √3। f क्या है? f क्या है जी बताओ? f क्या है? तो ये, अरे f तो है नहीं सर, f1 है f2 है, इसी को तो f बोल दो। सेम है ना? f बोल लो, ठीक है ना? ये तो f इक्वल क्या होगा? f इक्वल होगा इतना। इसको लिखो k⁴/L²। आ गया आंसर। हाँ, नंबर कट जाएगा। k का वैल्यू डालो। k का वैल्यू क्या है? अरे क्या है k का वैल्यू? अरे बोर्ड तो अटक गया जी। क्या है k का वैल्यू? k का वैल्यू है 1/4πε0। तो सर आप तो बोले थे न्यूमेरिकल कराते समय 9 × 10⁹ नहीं रखेंगे, क्योंकि q का वैल्यू नहीं दिया है, तो ये वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है, हो गया? तो इसको रख देंगे, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं। √3q² क्या बात समझ में आई? आ गई? दैट इज आंसर। फुल नंबर। जिसको बात समझ में आ गई वो समझदार है, जिसको बात समझ में नहीं आई वो क्या है? वो ना समझ है, नादान है। तो फिर से समझा देते हैं, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, लिख लो। क्या क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, अब आगे बढ़ लें। ये कौन सा एग्जाम्पल था? अरे एग्जाम्पल नंबर 1 था, नहीं लिखी क्या? एग्जाम्पल नंबर 1। हेलो, अब क्या करें? तो अब दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे जी। तो इस बार क्या दूं? हेलो, इस बार भी दे रहा हूं। ये बहुत नीचे आ जाता है। हाँ ठीक है, ऐसे भी बनाओ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। और एग्जाम्पल नंबर कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 ये कहता है कि इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और ये है इसका लेंथ मतलब साइड एल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं मानना है। सर दिख तो रहा है, दिख तो नहीं रहा है, ये नहीं चलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है एल, इस पे चार्ज बैठा देना है। ए लो, ए लो, आगे ए लो, ए लो, पॉइंट चार्ज है क्यू क्यू क्यू। तो अभी तो किए थे सर, अभी तो किए थे ना। तो एक काम कर लेते हैं, मैं ना इसके प्लस दे दूं और इसको क्या दूं? माइनस दूंगा, और इसको क्या दूंगा? प्लस दूंगा। अब बताओ, फोर्स निकालना है सी वाले पे। फोर्स एट चार्ज ऑन सी, समझ आए? अरे समझ गए, ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, सही है। हाँ, तो सी पर हमको फोर्स लगाना है। फोर्स लगा दें,
तो सी पर फोर्स कौन लगाएगा? सी पर फोर्स कौन लगाएगा? लगाएगा? नहीं लगाएगा। कौन लगाएगा? ए वाला चार्ज लगाएगा और बी वाला चार्ज लगाएगा। ठीक। तो अगर हम सी पर चार्ज देखते हैं, ए वाला उस पर कैसे चार्ज लगाएगा बताओ? ए क्या करेगा? उसको देखता रहेगा, खींच लेगा। ये लो, कितना फोर्स लगाएगा? के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। डन, खींच लिया। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। चलो ठीक, जगह बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, F1 का वैल्यू को थोड़ा जगह बनाते हैं। F1 लिखता हूं यहाँ, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है जी, एल एल। अब ये क्या करेगा? क्या ये इसको रिपेल करेगा? करेगा, करेगा, मान लो करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है ना, मतलब सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब सेम साइन है। तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब ये बता दो, क्या हम पैरेललोग्राम लगाएंगे सर? यस सर, बोलो यस सर। तो क्या ये नेट फोर्स होगा सर? नेट फोर्स होगा। अब एंगल बता दो, ये एंगल कौन कौन बता सकता है? कोई तो बता दो, ये एंगल कौन कौन बता सकता है? वह एंगल कितना है? बोलो। कितना है? ठीक, ये 60 का है, तो ये 120 का होगा ना? ये पूरा होगा 120 का, 120 का होगा, होगा ना? ठीक, 120 होता है तो हम क्या बनाते हैं? डायरेक्ट कर दें? थोड़ा आराम से, एफ नेट लेंगे, 2f लेंगे, और क्या लेंगे? कॉस लेंगे, 120 लेंगे बाई 2 लेंगे, तो 60 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2f हो जाएगा, cos 60 1/2, तो f आ जाएगा। अब f कहाँ है? अरे यही तो f है, ये दोनों सेम है। f लिख दो ना। f का वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और फाइनली जो के क्यू अपॉन एल स्क्वायर है, के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? आ गई, आ गई होगी, आई होप सो। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले देख लो, फुल देख लो इसको, ये लो, और इसका स्क्रीन शॉट ले लो या नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को और ये कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसी में एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, एग्जाम्पल नंबर 3 है, 2 तो बना चुके हैं। इस बार हम बोल लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर की स्पेलिंग ऐसी है क्या? हाँ, स्क्वायर ऐसे होगा, स्क्वायर। अब बताओ जी, स्क्वायर किसको बोलते हैं? सभी जानते हो, हमको बेवकूफ नहीं बनाओ। ये हो गया स्क्वायर, हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। मान लेते हैं ये स्क्वायर है, कुछ नाम भी लिख देते हैं। ए ओहो, ओहो। ये लिख लेते हैं ए, ये लिख लेते हैं बी, ये लिख लेते हैं सी डी, कैसे भी लिख सकते हो। आप इस पे चारों कोनों पर चार्ट हो, चार्ज रख देंगे? नहीं रखेंगे। यहाँ एक चार्ज रखेंगे प्लस क्यू, यहाँ एक चार्ज रखेंगे माइनस क्यू, यहाँ का भी चार्ज माइनस क्यू। अब बताओ सी पर फोर्स कितना है? व्हाट इज द फोर्स ऑन सी? फोर्स ऑन पॉइंट सी, मतलब चार्ज एट सी। कैसे फाइंड करोगे बताओ जी? क्या ये उसको अट्रैक्ट करेगा? करेगा, करेगा। क्या वो अट्रैक्ट करेगा? यस, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या फोर्स लगाएगा? F1। क्या साइड कितना है? L, सब तरफ L L L, ये L L L। तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो सर ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, साइन नहीं लेते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। तो क्यू स्क्वायर हो गया बाई एल स्क्वायर हो गया। दिस इज वॉट एवर, ना मत लिखो। ठीक है, अब फिर ये क्या करेगा? उसको
ये तो पुश कर देगा। अरे यार जगह नहीं बनाए हैं, जगह बनाओ इसके लिए, जगह बनाओ। F1 को यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ F1 इक्वल के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब ये क्या करेगा, उसको पुश करेगा, ये लो पुश कर दिया, तो F2 इक्वल क्या होगा, क्यों पुश करेगा, सेम नेचर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट होगा तो ये उसका नेट फोर्स कहलाएगा, और नेट फोर्स होगा तो एंगल चाहिए। अब ये एंगल दिख ही रहा है कि 90 डिग्री है, तो जब नेट फोर्स 90 डिग्री है दोनों फोर्स के बीच का एंगल, तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या लेगा, लेंगे 2f cos 90/2 यानी 45। अब 2f आ जाएगा cos 45, 1/√2, 2 को तोड़ दो, √2 f, 1/√2 ये कट गया, √2f आ गया। यदि f की वैल्यू क्या है, यही तो है f, यही तो है f, तो रख दो, क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, √2 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ये है नेट फोर्स का वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई, आ गई बात समझ में आ गई, आगे तो ठीक, ये तुम्हारा हो गया। इस तरह हमने कूलम्ब्स लॉ पे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कशन में कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था, उसको न्यूमेरिकल किए थे, ये भी किए थे, और भी बाकी न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे। फिलहाल इतना ही, ठीक है, फिलहाल इतना ही। ये देख लो, इसको वीडियो शॉर्ट ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा पानी पी लेंगे। थोड़ा पानी हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ तो पढ़ लिए जी, और क्या पढ़ाऊं, चलो कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, नया टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े हैं, पढ़े हो, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इतना आसान तो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी भी चार्ज का सराउंडिंग, जहां तक उसका इम्पैक्ट, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, इम्पैक्ट का मतलब ये हुआ कि इस रीजन में आएगा कोई दूसरा चार्ज तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, और अगर वो बाहर है तो नहीं लगाएगा। तो वो किसी भी चार्ज का सराउंडिंग जहां तक उसका इफेक्ट एग्जिस्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जानना है तो हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से प्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मान लो मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो 1 प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज है, और यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा चार्ज जो 1 हो, 1 कूलम्ब इन SI, 1 स्ट्रेट कूलम्ब इन CGS, 1 से ज्यादा नहीं 1 से कम नहीं, एग्जैक्ट 1 है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा, क्या ये इस पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा, क्या ये इस पे फोर्स लगाएगा, यस लगाएगा। इसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फोर्स किसने लगाया, क्यू ने, किस पर लगाया, +1 पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो उस फोर्स को एक्सपीरियंस कौन करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बस वही तो इंटेंसिटी है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, force experienced by unit positive charge in an electric field is called electric field intensity at that point. Force experienced by unit positive charge, what is the intensity, intensity is the force, any kind of force, no,
द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उस पर जितना फोर्स लगेगा वही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना हो तो कोई और चार्ज हो। मान लेते हैं कि एक छोटा सा चार्ज हो क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यानी कि एक ऐसा बहुत छोटा सा चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। फिर देखते हैं ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, सपोज एफ। तो इज इट इंटेंसिटी? नो, दैट इज नॉट इंटेंसिटी, बिकॉज दिस इज नॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन। इसका मैग्नीट्यूड वन नहीं है। तो फिर इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दोगे, बस। दिस इज द फॉर्मूला। डेफिनेशन यहां से लेना, फॉर्मूला यहां से लेना, दोनों एक ही चीज है। सो व्हाट इज यूनिट पॉजिटिव, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? E इक्वल एफ बाय क्यू नॉट। और यहां से अगर फोर्स निकालने की जरूरत पड़ जाए तो क्यू नॉट इंटू ई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटेंसिटी चाहिए तो फोर्स से चार्ज को डिवाइड करो, और फोर्स चाहिए तो इंटेंसिटी से चार्ज को मल्टीप्लाई करो। क्लियर? क्लियर। तो इसका हम क्या निकाले? इज इट वेक्टर क्वांटिटी? यस, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में इसको ऐसे शो करेंगे, ई लिमिट ऐसे कर लेना, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, बट हम ऐसे करके काम चलाएंगे, चलेगा। टेंस टू 0 बोलते हैं। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा जी? गेस, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। दोनों एसआई है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला कोई बताएगा? डायमेंशन क्या है? तो क्या हमको पता है E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट है यहाँ पर? तो F का डायमेंशन किसको किसको पता है जी? 11th क्लास में F का डायमेंशन पढ़ोगे फोर्स का, mL2T-2। और चार्ज का डायमेंशन नया है, 11 में पढ़े होगे बट नया है, तो इसको AT बोलेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या होता है? mL2T, ये -2 है, इसके ऊपर 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो -2 में 1 माइनस होगा, और a के ऊपर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा। अब किसी को लग रहा है कि -1 2 और -1 मिलके क्या होने वाला है? -2 -1 -3 होता है शायद तक, होता है, होता है, मान लेते हैं होता है। ये दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज द एसआई यूनिट, वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक हो गया? डन। डन। तो अब इस चैप्टर में आगे क्या करेंगे? इंटेंसिटी ही तो पढ़ेंगे हर बार। कितने बार? 1 2 3 4 4 5 6 7 8, 8 बार, शायद 8 बार, 7-8 बार पढ़ेंगे। 7-8 बार इंटेंसिटी फाइंड करना है। इंटेंसिटी इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर में ये इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? क्या है नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। चलो, फोर्स नहीं, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिए तो इंटेंसिटी माना जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
कैसे, ये लो, ठीक है। इस पॉइंट पे एक ठो, इस पॉइंट का नाम दे दो O, इस पे चार्ज रख दो +Q, इससे R डिस्टेंस पे चले जाओ और यहाँ पर पॉइंट रख दो P, और P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसका। क्या करें, तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूं, टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये बताओ कि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा। सपोज ये प्लस होगा, कितना फोर्स लगाएगा, सपोज F, कितना फोर्स लगाएगा F, तो F का फार्मूला क्या होगा, K Q नॉट बाई R स्क्वायर, ऐसा होगा। अब Q नॉट को उधर ले जाओ, तो F अपॉन Q नॉट इक्वल K Q बाई R स्क्वायर, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, बोला था, तो हो गया ना नया फार्मूला, ये लो। और K की वैल्यू क्या है, K का वैल्यू जानते हो 1/4πε0 होता है, और न्यूमेरिकल करने के लिए भी K का वैल्यू जानते हो, क्या होता है 9 × 10⁹ Q/R। स्क्वायर कहाँ गया, ये स्क्वायर नहीं भूलना, हो गया जी। ये है फार्मूला, बड़े काम का फार्मूला है। अब सोचो, किसी भी जगह, ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है, कहीं भी फार्मूला नहीं घुसा देना। और ये वाला फार्मूला किसका है, E/F/Q0, किसी के लिए भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे कि ये फार्मूला यूज करेंगे। अरे अगर फोर्स दिया है तो ये फार्मूला यूज करोगे, अगर चार्ज के साथ डिस्टेंस दिया है तो ये फार्मूला यूज करोगे, सिंपल सी बात है। इतना नहीं समझते क्या, समझ जाओगे, अभी तो शुरुआत है। Studying physics is the riding bike on the mountain। तो क्या ये खतरनाक है, नहीं, मजेदार है, मजा आता है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हैं। चलो E=F/Q0 कर लें, चलो। अब हमको ना एक नई चीज पढ़ना है, नहीं न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। चलो कैसे, हमारे पास ना एक न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन 1 लो। क्वेश्चन 1 में हम क्या करते हैं, सोचो सोचो, क्या कि अगर हमारे पास ना, हाँ ये देख लो, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो तुमको क्या चाहिए, Q और R, चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज एक ठो, दो ठो नहीं, एक ठो, सिर्फ एक चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस हमेशा R होगा, नहीं होगा, R है तो R स्क्वायर बोलो, X है तो R स्क्वायर नहीं बोलो, X है तो X स्क्वायर बोलो, R/2 है तो R/2 स्क्वायर बोलो, R-X है तो R-X स्क्वायर बोलो, L है तो L स्क्वायर बोलो, ठीक है। हमेशा फ्लो में R स्क्वायर ये नहीं करना है, ठीक है। तो चार्ज, एक चार्ज चाहिए और R डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस, बस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Q इक्वल, क्वेश्चन 1, यहां पर एक चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, और इससे 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बता दो। तुम्हारे पास है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, बता दो। 30 सेकेंड, 10 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड हो गया, 30 सेकेंड हो गया, होगा, चलो हो गया, टाइम ऑफ। एक्चुअल में ना मेरे को रुकना नहीं चाहिए था, तो पॉज कर सकते थे, ठीक है, हो गया,
30 सेकेंड हो गया। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला, पॉइंट चार्ज तो है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू पता है सर, प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू है 5 माइक्रो, तो 10 टू द पावर -6 लिखते हैं, पढ़ा होगा। ठीक, सेंटीमीटर है तो क्या लिखते हैं, -2 मीटर, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2, स्क्वायर भी तो है, भूलना नहीं, भूल न जाना। तो देखो यहां पर आया 9, 10 को नहीं छूना, 10 को साइड में एक किनारे में, तो क्या लो 9 लेंगे, 5 लेंगे और 3 लेंगे, तो क्या आएगा क्या आएगा, ये 9 5 3 स्क्वायर में लेंगे 9, 10 टू द पावर क्या लेंगे, ऊपर है 9 माइनस है 6 और ये -2 2 जा -4, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। क्या +4 होगा, ठीक है, +4 होगा। ठीक ठीक, तो ये क्या करते हैं, 9 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 9 और 4 को ऐड करते हैं जी 3 से 6 को माइनस करते हैं जी 7, न्यूटन पर कूलम होता है जी, होता है। तो यही तो है, ये न्यूटन पर कूलम दिख रहा है, ये न्यूटन पर कूलम दिखता है। नहीं सर हम तो ऐसे लिखते हैं, तो लिख लो, ऐसे लिख लो, लेकिन लिखना यूनिट नहीं लिखोगे गया नंबर। 5 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, आसान, इजी, मजेदार नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आएगा तो सॉल्व कर लेना, इजी है, आगे बढ़ते हैं। क्या करें, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक, आज तो बहुत सारे नए नए टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलो चलो अब रिदम में आ गए ना, सेकंड वीडियो है, तो हमारा थर्ड कैसे होगा, फिर फोर्थ कैसे होगा, फिर फिफ्थ कैसे होगा, मजा आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, ये लो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं, कि अरे आसान सा, डाइपोल क्या है, एक ऐसी चीज वाला चीज नहीं, एक ऐसी चीज जिसमें एक क्यू चार्ज है और दूसरा भी क्यू चार्ज है, ठीक है, दोनों क्यू चार्ज है, ठीक है, लेकिन एक माइनस है और एक प्लस। टू अनलाइक चार्ज of same magnitude separated by a very small distance, तो इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, सपोज 2l। two unlike charges of same magnitude are separated by a small distance, then the system is called electric dipole। ठीक, कोई पूछेगा नहीं, ठीक, और इसके बीच की डिस्टेंस को क्या लेते हैं, 2l। क्यों लेते हैं, क्योंकि ना हमको फार्मूला में अक्सर इसके हाफ डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है बाद में, तो बाद में अगर डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस चाहिए तो l लेंगे, तो l/2 हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा फार्मूला, तो इसलिए 2l लेते हैं। ये उसका सेंटर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ जानना है तो चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P से दिखाते हैं, स्मॉल p से। P इक्वल होता है दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड लेना, साइन के बारे में नहीं ध्यान देना है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो 2l। एक बात याद रखना कि अगर बोला कि इसका जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 10 सेंटीमीटर, l इक्वल 10 सेंटीमीटर नहीं लेना, 2l इक्वल 10 सेंटीमीटर लेना, ठीक है, 2l इक्वल 10 सेंटीमीटर लेना, ठीक है, l इक्वल 10 सेंटीमीटर नहीं लोगे, 2l इक्वल 10 सेंटीमीटर लेना, ठीक है, करते हैं। ये हो गया, अब इसका यूनिट ले लें, यूनिट ले लेंगे, तो P इक्वल Q का होता है कूलम, H2L का होता है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, क्या ये सेंटीमीटर है, नहीं, बड़ा सी, छोटा है, ठीक है, ऐसा यूनिट है, ऑब्वियसली सीधे तो बता नहीं रहा हूँ,
क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? यस, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। क्यों होता है? अरे क्या करोगे जान के, होता है माइनस से प्लस की ओर होता है, रेफरेंस है। हाँ, केमिस्ट्री याद करो, केमिस्ट्री 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़े हो, वहां पे डाइपोल मोमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वहां पे भी तो था, लेकिन वहां प्लस से माइनस साइन लेते थे, यहाँ माइनस से प्लस। ठीक है, फिजिक्स से माइनस से प्लस साइन लेते हैं, ये उसका रेफरेंस डायरेक्शन है और ये उसके मैथमेटिकली उसको सूट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस से प्लस होता है, याद रखना माइनस से प्लस की ओर पी का डायरेक्शन होता है। अगर इसको भूल गए तो आगे बहुत दिक्कत होगी। डायमेंशन फार्मूला लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लेते हैं, ले लो फार्मूला। फार्मूला की स्पेलिंग होता है, हाँ फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला लेते हैं, क्या होगा? तो P इक्वल क्या हुआ? चार्ज का होता है AT और इसका होता है L, तो चाहो तो इसको LTA लिख दो या ATL लिख दो, हो गया डायमेंशनल फार्मूला। डन डन, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो अब इसमें एक चीज बताते हैं कि इसमें हमको क्या क्या मिलेगा। ये मिलेगा कि अगर मेरे पास, ध्यान से देखना, ध्यान देखना, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, उसको एक्सिस कहेंगे। और अगर उस लाइन पे कोई पॉइंट मैं दे दूं तो उस पॉइंट को हम कहेंगे एक्सियल पोजीशन। द पॉइंट इज सेड टू बी ऑन एक्सियल पोजीशन। इज दैट क्लियर? एक्सियल पोजीशन को एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। ये लो, दोनों एक ही चीज है, घबराना नहीं है। और अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जाता हूं, ये लो, तो यहां पर कोई पॉइंट मिलता है तो उसको बोलता हूं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन नो, इक्वेटर, इक्वेटर से बना है, इक्वेटर से इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब इस दोनों लाइन को छोड़ देते हैं और कहीं भी और चले जाते हैं। इस लाइन पे नहीं रहते, इधर चले जाते हैं कहीं पॉइंट, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन। ठीक है, हो गया। तो हमको 3 बार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? हमको 3 बार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन है जी, ध्यान दो, ध्यान दो। एक्सियल और पोजीशन में हम जाने वाले हैं, एक्सियल पोजीशन याद रखना, एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में हमको जाना है, तो सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, एक डाइपोल बना देते हैं, अच्छा वाला बनाएंगे, हाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा अच्छा वाला बना देते हैं। ये लो, हाँ डाइपोल, एक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नाम कुछ लिख लेते हैं, इधर ए लिख देता हूँ, इधर बी। बोलोगे सर उधर ए लिख देंगे, तुम्हारी मर्जी, ऐसा नहीं करो, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ। यहाँ पर ले लेता हूँ प्लस क्यू, वहां पर ले लेता हूँ माइनस क्यू, हमेशा माइनस क्यू मैं लेफ्ट में लेता हूँ, जिससे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट में आ जाए तो अच्छा लगेगा।
थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी, 12 दिख रहा है, 12 सेंटर। बीच की डिस्टेंस को मैं इस कलर से बना देता हूं। क्या ये 2L दिख रहा है, 2L मतलब इसका ये वाला साइड L और ये वाला साइड। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे आगे, हम जाएंगे आगे, कितना आगे जाएंगे, इतना आगे चल देते हैं, एक ही लाइन पे दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे लेंगे एक पॉइंट P, क्या ये एक्सिस में है, क्या ये एक्सियल लाइन नहीं है? तो एक्सिस में है तो क्या करेंगे, एक्सिस में है तो डिस्टेंस देखेंगे। तो अगर इसके से यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा r, r डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे r, ठीक है। और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो वापस एक डायपोल है विच there is a dipole which consists two charge plus q and minus q plus q at A minus q at B. Its center is O and distance between the charges is 2L, and there is a point P on the axis at a distance of R from point O, from point O, where O is the center, from point O, from center O of the dipole. तो इसको लिखना है, थ्योरी लिखना पड़ेगा जी, थ्योरी नहीं लिखोगे, थ्योरी लिखना सिखाऊंगा कभी फुर्सत में, थ्योरी लिखना जरूरी है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसमें दो ठो पॉइंट चार्ज है और हमको पॉइंट चार्ज का फार्मूला पता है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना, क्या पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, बस पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इतना नहीं है, पता नहीं कितना है। ये अगर पॉइंट चार्ज मिल गया और डिस्टेंस मिल गया तो हम दोनों पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक, और उसका वेक्टर सम करेंगे। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो हम देखेंगे, पहले ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, किसको देखो, ध्यान से देखना है किसको, प्लस क्यू को, प्लस क्यू को देखो। क्या इससे P की डिस्टेंस है यहां पे, है नहीं, तो क्या ये 2L है तो मैं इतने को L बोल सकता हूं और बाजू वाले को भी L बोल सकता हूं, ठीक। अब मुझको चाहिए AP, मुझको चाहिए AP, AP दिख रहा है, मुझको चाहिए AP और मेरे पास डिस्टेंस यहां से है R, और मुझको चाहिए, मतलब मैं छोड़ रहा हूं, लिव इट, लिव इट, इतने को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या है, माइनस कर दो, दैट्स इट, R माइनस L। अब यहां से डिस्टेंस क्या होगा, यहां से आ रहा है, यहां से इतना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, R में इतना एक्स्ट्रा, तो क्या आएगा, R प्लस ए, दैट्स। अब इसको जितना दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, पास वाले में R से L को माइनस कर दो और दूर वाले में प्लस कर दो। अगर तुमने प्लस क्यू इसकी जगह यहां लिया होता माइनस क्यू तो भी ऐसे करते, पास वाले में से इसको माइनस कर दो, दूर वाले के लिए R में L को प्लस कर दो, दैट्स इट, दैट्स इट, इतना आसान, ठीक। डिस्टेंस आ गया, अब सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ, ये बताओ कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाए, प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पर कितना फील्ड क्रिएट करेगा, तो फील्ड निकालना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज मतलब ये जो है इस पर कितना फोर्स फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E1 K चार्ज डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, R माइनस L होल स्क्वायर, 1, ठीक। नाउ कैन यू
कैन यू से वेयर इज द डायरेक्शन, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पी पर। इसका डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं जी? आप तो बताए नहीं है सर। ठीक, बताते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, सोचो सोचो कि वहां पे, सोचो सोचो, अगर यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता, अगर अगर यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता +1, तो ये क्या करता? क्या उसको अट्रैक्ट करता या रिपेल करता? रिपेल करता। इसका मतलब ये उसको रिपेल कर रहा है। ये हो गया E1, ये डायरेक्शन हो गया E1 का, जिधर फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे? एपी डायरेक्शन, लिख लेना। आगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज, फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला तो ये होगा, E2 इक्वल के क्यू बाई डिस्टेंस। बता दो -q से डिस्टेंस कितना है? r प्लस एल, तो r प्लस एल होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब बताओ डायरेक्शन। डायरेक्शन ये क्या करेगा? तो सर बीच में तो ये है, अरे भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये देखो, ये इसको क्या करेगा? इसको भूल जाओ। ये इसको क्या करेगा? क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यस, तो ये हो गया E2, दैट्स इट। E2 उधर हो गया। तो दोनों तो अपोजिट आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जब वेक्टर पढ़ा रहा था तो क्या बोला था? अगर दो वेक्टर अपोजिट है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, तो सर आपने तो वहां फोर्स के बारे में बताया था। अरे भाई, कोई भी वेक्टर हो अपोजिट है तो माइनस कर दो। तो रिजल्टेंट फील्ड कैसा? अच्छा, माइनस करेंगे किससे? बड़े से छोटे वाले को। इसमें से बड़ा कौन है बताओ? E1 की वैल्यू ज्यादा है, इसको सॉल्व करूंगा तो बड़ा आंसर आएगा कि इसको सॉल्व करूंगा तो बड़ा आंसर आएगा? सोचो, ध्यान से देखो, इधर नहीं देखो, उधर देखो। सोचो सोचो कि क्या क्या हो रहा है? ये बड़ा है कि ये? सर इसमें तो प्लस है तो बड़ा है, ऐसा मत सोचना। नेवर। ये डिनोमिनेटर में है। मैथमेटिकली मत सोचो, कॉन्सेप्चुअली सोचो। सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, पास वाले का है तो ज्यादा होगा, दूर वाले का फील्ड है तो कम होगा। E1 पास वाले का है कि दूर वाले का है? E1 प्लस पास वाले का है, प्लस क्यू का है, तो E1 क्या है? पास वाले का है। अगर वो पास वाले का है तो ये बड़ा होगा ना जी, ये बड़ा होगा, ये लार्जर होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लार्जर, ये बड़ा होगा और ये स्मॉलर होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें? मैग्नेटिक बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? व्हाट इज नेट फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना। अब मैं नहीं लिखूंगा, अरे लिख दे दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इक्वल हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा। अब बड़ा वैल्यू कितना है याद आ रहा है? बड़ा वैल्यू कितना है? के। अच्छा, के की वैल्यू साइड में लिख लेना, नहीं तो ना गुरुजी नाराज हो जाएंगे। 1/4πε0, ठीक है, बाद में लिखेंगे उसको लास्ट में। तो के का वैल्यू, हाँ, E1 का वैल्यू कितना है? के क्यू बाई R माइनस एल होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या है? E2 का, E2 का वैल्यू है के क्यू अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। माइनस वाला पहले, प्लस वाला बाद में। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, क्योंकि माइनस है लेकिन डिनोमिनेटर में है, इसलिए वो उसको बड़ा कर दे रहा है। ठीक, इजी। अरे उफ। तो हमने इसको कॉमन क्या आएगा? के क्यू आएगा।
यहाँ आएगा r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल होल स्क्वायर। बस फिजिक्स हो गया। अब आगे मैथमेटिक्स है 8वीं क्लास का। 8 क्लास कौन कौन पास किया है? 8 क्लास किसने किसने पास किया है? सबने किया है। तो सॉल्व कर लो। क्या करेंगे? इजी। हम इसको ऐसे क्रॉस करेंगे इधर भी करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, एलसीएम निकाल रहे हैं। इसको इधर ले जाओ r प्लस एल होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ r माइनस एल होल स्क्वायर। बीच में माइनस लिखना ना भूलना, और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पता है यार? क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पता है? हाँ, तो लिख लो ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। बीच में माइनस साइन लगाना नहीं भूलना। और फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl, माइनस क्यों कोई बोल रहा? आर स्क्वायर माइनस नहीं बोलना, आर स्क्वायर प्लस, ये पहले दो टर्म पॉजिटिव ही रहेंगे दोनों में, बस इसमें लास्ट टर्म थर्ड टर्म भी पॉजिटिव रहेगा, थर्ड टर्म नेगेटिव रहेगा। नीचे नीचे बताओ जी क्या होने वाला है? ए माइनस बी ए प्लस। एक काम करो, दोनों का ना स्क्वायर को ना ऐसे करके हम स्क्वायर निकाल देते हैं। हो गया, सिर की टोपी निकल गई। अब क्या बचा? r माइनस एल r प्लस एल। इजी। अब ऊपर को क्या करेंगे? के क्यू लिखेंगे, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl, अंदर मल्टीप्लाएंगे माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और नीचे जो है वो क्या होगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ऐसा होता है? और ऊपर में तो स्क्वायर भी है, ऐसा लिख दिए जी, ऐसा लिख दिए। अब ऊपर में कुछ कैंसिल होने वाला है। क्या कुछ कैंसिल होने वाला है? होने वाला है, ये प्लस इस माइनस से कटेगा, ये प्लस इस माइनस से कटेगा, ये 2rl और ये 2rl दोनों मिलके 4rl बनेगा। के क्यू 4rl अपॉन क्या बनेगा? अपॉन बनेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। हो गया। और फिर क्या बनेगा? क्या होगा? साइन, क्या हो गया? अरे क्या हो गया जी? ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? रख लेंगे के क्यू। एक काम करते हैं, टेक्निक 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 यूज करते हैं। क्यू को उठाना है, क्यू को यहां से हटाना है। क्या करेंगे? हमारे पास P इक्वल क्यू इंटू 2l होता है। क्या ऐसा होता है? अभी 10 मिनट पहले पढ़े होगे। ठीक है, तो मैं 2l को ले जाता हूं, तो P बाई 2l इक्वल क्यू हो गया। तो क्यू की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। अरे कहाँ गया? यहाँ यहाँ। ठीक है, तो क्या आएगा? E इक्वल के P बाई 2l। इतना आसान? अरे इतना आसान? हाँ इतना आसान। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, L कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा कितना? K बचेगा। कहाँ गई? क्या बचेगा? K बचेगा, K बचेगा। और देखो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, P बचेगा, R बचेगा, R बचेगा। और नीचे क्या बचा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या करेंगे? मान लेते हैं कि L बहुत छोटा हो R से, L बहुत छोटा हो R से। दिखाओ दिखाओ, वेयर इज द डायग्राम? डायग्राम कहाँ है? ये है डायग्राम। ये बोल रहा है कि अगर L बहुत छोटा हो, यानी ये डाइपोल की लेंथ कम हो और पॉइंट बहुत दूर हो, अगर ऐसा है तो L अवॉइड कर देंगे। क्या हमेशा ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन इस फार्मूला को इजी करने के लिए, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो, तो बच्चों वाला काम करेंगे। L को हटा देंगे यहां से, छोड़ दो। क्या बचेगा? 2pr। क्या बचेगा? R स्क्वायर।
और उसके ऊपर और स्क्वायर। बचेगा कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? कौन कौन है जो सो रहा है? कोई है जो सो रहा है? वीडियो चालू कर दिए? नींद आ गई सर, क्या करे सर? हाँ, ये क्या हो रहा है? तो के 2p r और इसमें से एक कटेगा तो बचेगा r3। ये हो गया ई का वैल्यू। ये हमारा वर्जन आ गया। अब हमको और कुछ चाहिए नहीं। हाँ, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको ये भी तो करना पड़ेगा कि स्कूल में नंबर ना कटे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? के की वैल्यू डालोगे नीचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³ ई ई ये दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फाइनल फाइनल E 1/4 pi epsilon naught 2p by r³। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कहाँ गया? बहुत पढ़ लिए क्या? हमने बहुत पढ़ लिया। 10 मिनट तो पढ़े हो। और पढ़ा दूं? और पढ़ा दूं? ठीक है, पढ़ा देता हूँ। नहीं, पढ़ा देता हूँ और थोड़ा पढ़ा दूं। मेहनत तो हम ही करेंगे, बच्चों को तो नींद आ गई है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। हाँ, तो देखो क्या करेंगे। हाँ, मैं ये बताने वाला था कि E1 तो इधर है, सोचो दिख रहा है? ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया, अरे बाप रे। हाँ, ये ई देखो, E1 तो इधर है, E1 इधर है। अरे E1 तो इधर है और E2 तो इधर है। E किधर है? वेयर द फॉर्मूला, वेयर इज द, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E? E किधर है? किधर है? इधर है, इधर है। ऐसा है? गलत जवाब, उधर नहीं है, इधर है। सोचो, इस पार्टिकल को दो लोग खींच रहे हैं, E1 है E2, बड़ा कौन है? E1। E1 बड़ा है तो ये इसको खींच लेगा ना, पुल कर लेगा। यही तो है रिजल्ट है, इधर ही होगा। छोटा होगा, मान लो कि ये 20 है और ये 15 है तो ये होगा 5। ठीक है जी, और पढ़ोगे? एक टॉपिक 1 मिनट।